हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को प्रोजेक्ट के विषय में बताने जा रहे हैं। कैसे हम लोग बी का प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर का बी प्रोजेक्ट जो होता है, मिनी प्रोजेक्ट होता है, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट जब सुनता है प्रोजेक्ट करना है तो सुन के ही वो डर जाता है। वो प्रोजेक्ट करना है, कैसे करना है, उस डर को ख़त्म करने के लिए पूरा सिंपल तरीका एक हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपना प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे फाइनल ईयर का लड़का, बी का लड़का है, तो उसको क्या करना है, उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। आइदर बायोडीजल में है, अल्टरनेट सॉल्यूशंस में है, या या प्रोडक्शंस फील्ड में है, या सोलर एरिया में है। कुछ भी एरिया में जो इसमें जो इंटरेस्ट है उस चीज़ को पहले सोचना है। उसके बाद उसका टाइटल कैसे मिलेगा, उसका टाइटल कैसे मिलेगा, तो बहुत सारा टूल्स हम लोग के पास है अभी। जैसे एक है क्रॉस रेफरेंस ORG, क्रॉस REF ORG। इसमें क्या होता है, अगर हम एरिया हमको मिल गया तो उसका कुछ टाइटल इसमें इसमें हमको टाइप करना है कि गिव द टाइटल ऑफ दिस पार्टिकुलर एरिया, तो ये टाइटल दे देगा। टाइटल पूरा टाइटल आ जाएगा इसमें। उसमें क्या करना है, फिर उसके टाइटल को पढ़ना है, जो लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें DOI नंबर होता है नीचे, उस DOI नंबर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो पेपर निकल आएगा। पेपर आ जाएगा, जो रिसर्च पेपर है, जो कोई इसके पहले किया हुआ है, उस पेपर को डाउनलोड करना है। या दूसरा ऑप्शन है ChatGPT भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एरिया या कीवर्ड से टाइप करने से ये टाइटल दे देगा प्रोजेक्ट का टाइटल ये दे देगा। अगर प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया तो क्रॉस रेफरेंस ORG से भी हम लोग निकाल सकते हैं पेपर। और पेपर निकालने का भी बहुत सारा टूल्स है। SCI हब है। SCI हब क्या है, उसमें अगर टाइटल या DOI नंबर कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देने से पूरा पेपर आ जाएगा, फुल पेपर से ये दे देगा। या साइंस डायरेक्ट है, साइंस डायरेक्ट भी एक सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या करना है, कीवर्ड को टाइप करना है, टाइटल, टेंटेटिव टाइटल, जैसे सोलर का है तो सोलर का, बायोडीजल का है तो उसका, या प्रोडक्शन का है, या हीट ट्रांसफर का, किसी का भी सिर्फ कुछ वर्ड्स हो जाना चाहिए कीवर्ड और टाइटल साइंस डायरेक्ट में, तो वो भी पेपर दे, वो ये पूरा पेपर नहीं देगा, ये टाइटल दे देगा, एब्स्ट्रैक्ट दे देगा। तो इसका जो टाइटल होता है उस टाइटल कॉपी करना या DOI नंबर कॉपी करके SCI हब में टाइप कर देने से वो पेपर आ जाएगा। उसका गूगल स्कॉलर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है, इसमें भी हम पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद IEEE है, IEEE एक्सप्लोरर। ये सब चीज़ है पेपर को कैसे निकालना है। तो करना क्या है, पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना है, उसके बाद टाइटल ले लेना है, और ये सारा सब पेपर मिल जाएगा। तो फिर पेपर प्रोजेक्ट ईजी कैसे होगा हम लोग के पास। तो ये जब पेपर आ जाएगा तो पेपर को हम लोग एक पेपर को रीड करेंगे। उसका रीड क्या करेंगे, तो उसका अब्स्ट्रैक्ट को पहले रीड करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट को रीड करने से क्या होता है, उसमें उसमें शॉर्ट क्या है होता है, एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट समरी ऑफ द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब्स्ट्रैक्ट में ही पूरा उस समूचा जो जो पूरा प्रोजेक्ट किया हुआ है, जो पर्टिकुलर पर्सन किया हुआ है, वो पूरा उसका समरी उसमें पता चल जाएगा। तो उसका पहले इंट्रोडक्शंस पार्ट, अगर पहला 2 लाइन पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट का, तो वो इंट्रोडक्शंस पार्ट को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शंस पार्ट को इंडिकेट करेगा। उसके बाद सेकेंड लाइन के बाद फिर 1-2 लाइन पढ़ते हैं, तो उसमें एम दिया है या ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोजेक्ट का। और उसके बाद उसमें मेथोलॉजी दिया हुआ रहता है। एब्स्ट्रैक्ट में ही ये सारा 2-2 लाइन करके रहेगा। मेथोलॉजी में कौन सा टेक्निक यूज करके वो उस सॉल्यूशंस को, जो उस पेपर का जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व किया है। उसका एप्लीकेशंस है, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब क्या वो किया उस पेपर में और क्या उसको मिला। तो और फिर फ्यूचर वर्क भी उसमें दिया रहता है। ये तो अब्स्ट्रैक्ट के पढ़ने से ये इतना आइडिया मिल जाएगा। तो कोई भी पेपर को कैसे पढ़ने का है, तो पहले उस पेपर का अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट में ये सारा चीज़ हम लोग को मिल जाएगा। ये एक बार पढ़ने से पता नहीं चलेगा, 1 बार 2 बार पढ़ने से कुछ आइडिया लग जाएगा कि ओ ये आदमी ये प्रोजेक्ट को इसमें ये चीज़ किया है, ये चीज़ का सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद इंट्रोडक्शंस, जो उस पेपर का इंट्रोडक्शंस का लास्ट पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहता है उस पेपर का, कि क्या चीज़, इसका प्रॉब्लम क्या था इस पेपर का, क्या चीज़ को सॉल्व किया वो करना है। उसका हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन में चले जाएंगे। कंक्लूजन में चले जाएंगे तो रिजल्ट बताएगा कि क्या इसको मिला, प्रोजेक्ट क्या है, क्या हमको चाहिए
कैसे हम इसको किए और क्या हमको मिल गया, यही प्रोजेक्ट होता है। और उसके बाद क्या करना है, अगर थिंक करना है तो जनरल पॉसिबल सॉल्यूशंस उसमें क्या है, फिर एवेलुएट कर देंगे, एवेलुएट एंड सेलेक्ट द आइडिया। एवेलुएट करना है, उसको आइडिया को अपना कुछ जनरेट करना है। उसके बाद क्या है, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट आइडिया। तो प्रोटोटाइप में सिर्फ छोटा मॉडल हमको बनाना है, उसको टेस्ट करना है उस प्रोजेक्ट को। और उसके बाद आइट्रेट एंड इम्प्रूव। आइट्रेट मतलब क्या होता है, बार बार ये कुछ ऐसा किए, ये हमको रिजल्ट मिला, कुछ ऐसा कर लिए, ये रिजल्ट मिला, तो उसी को होता है आइट्रेट। तो क्या इम्प्रूव होगा। तो उसके पहले हम क्या बताने जा रहे हैं, ये जैसे किए, एक सिंपल आइडिया है, कैसे आइडिया मिलता है। जैसे आदमी है, जैसे हम कुछ पिक्चर देख रहे हैं, 3-4 पिक्चर एक ही टाइप का देख लिए, या तो देशभक्ति टाइप का देख लिए, या लव अफेयर्स वाला कुछ पिक्चर देख लिए। तो 4-5 पिक्चर को एक आप देख के, और एक देखने के बाद आप बैठ जाइए नोटबुक लेके, थिंक कीजिए कि ये 5 पिक्चर में सिमिलरिटीज क्या है। अब एक पिक्चर दूसरे पिक्चर से अलग रहता है, लेकिन उसमें होता क्या, कुछ ना कुछ स्टोरी, फाइनल स्टोरी जो थीम होता है सेम ही रहता है, लेकिन क्या होता है वो अलग अलग करके बनाता है। वो क्या है, वो एक प्रोजेक्ट है। तो वो जैसे पिक्चर देख के आइडिया मिल जाता है, 5 पिक्चर 4 पिक्चर देख के, उसके बाद जो सारा पिक्चर का एक निचोड़ निकलेगा, वो 5 पिक्चर से जो छठा पिक्चर आपको लिखने बोलेंगे, तो आप डिफरेंटली उस पिक्चर को क्या करेंगे, एक पिक्चर का एक स्टोरी निकल आएगा। तो वो स्टोरी क्या है, वही गैप होता है, उसको कहते हैं गैप। वो गैप अगर हो गया तो आप उसका स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिक आइडिया है प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्रोजेक्ट अगर कर लिए, अगर रियल प्रोजेक्ट हम कर लिए, पहले हम लोग अपना टाइटल को देख लिए, फिर पेपर लेके पेपर पढ़ लिए, उससे अगर हम गैप ढूंढ लिए, गैप होता क्या है, वो ये इस पेपर को पढ़ने से वो इस आदमी ने इस पेपर को इस ढंग से सॉल्व किया और इस टेक्निक को ये अडॉप्ट किया, ये टेक्निक करके ये इसको रिजल्ट मिला। तो उसमें एक आइडिया ये मिलेगा कि व्हाई नॉट, आई ऑल्सो विल डू दैट दिस लाइक दिस, वाई वी कैन नॉट, हम इसको इस ढंग से क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन अगर आ गया, तो दैट इज द रिसर्च गैप। वो रिसर्च गैप हो गया, वही प्रॉब्लम हो गया, उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, वही तो प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट अगर अपने से करें तो उसका फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पे लिखे हैं बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट द गुड प्रोजेक्ट। बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू में गए तो अगर आपको सबसे पहले वही कुछ बेसिक पूछेगा, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोजेक्ट किस में किए हैं। अगर वो प्रोजेक्ट को आप 5 मिनट 10 मिनट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो वो आदमी आपका माइंड सेट को, माइंड स्किल टेस्ट को वो पहचान लेगा, वो कहेगा इसमें फ्यूचर में कैच करने का शक्ति है। ये कैसे आएगा, तो ये सब सारा जो स्टेप्स है फॉलो करना है। फॉलो करके अगर आप प्रोजेक्ट को करते हैं तो एक जनरल आइडिया आपके माथे में हो जाएगा। क्योंकि बना हुआ खाना तो सब कोई खा सकता है, बना के खाने के जो इंटरेस्ट है, जो उसमें लर्निंग स्टेज मिलेगा, वो एक डिफरेंट थिंग्स होता है। और फिर ये क्या है, हाउ टू सेलेक्ट द गुड प्रोजेक्ट पार्टनर। जैसे कॉलेज में यूजी लड़का करता है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट करना मोर बेनिफिशियल देन इंडिविजुअल। कैसे, ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे, 3 साल हम लोग लड़का के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसको देखेंगे वो किस लड़के में टेक्निकल एबिलिटी ज़्यादा है, किस लड़के में पेपर प्रिपरेशन करने का क्षमता ज़्यादा है, किस लड़का में फिनेंशियल साइड कुछ स्ट्रांग है। ये कुछ लड़का होता है कि पेपर को बनाना या सिस्टम सॉफ्टवेयर को ईजी ढंग से हैंडल करता है। तो हम लोग क्या करना है, प्रोजेक्ट जब करेंगे तो हम लोग पार्टनर चुनेंगे, वो इस लड़का में टेक्निकल एबिलिटी ज़्यादा है, ये प्रेजेंटेशन अच्छा से कर सकता है, ये लड़का फिनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, ये सिस्टम वर्क कर सकता है। ये सब चीज़ अगर क्वालिटी देखना है बैच में, तो वो जो बैच आप जो प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट एक अच्छा ढंग से प्रोजेक्ट होगा, नॉलेज गेन होगा, और उसमें सारा लड़का कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो ये सब चीज़ अगर समझ के करने से ये क्या होता है, एक जनरल नॉलेज डेवलप होगा माथे में, माइंड में जनरल नॉलेज डेवलप होगा। तो उससे फ्यूचर जो है, करियर जो स्टार्ट होने वाला होगा आफ्टर बी, वो फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। सो ये सब टेक्निक हम बताएं, इसको अगर फॉलो करते हैं तो एक बार फॉलो करके देखिए, पेपर लीजिए, पेपर को 1 2
थ्राइस आप पढ़िए उस पेपर को, 3 ही 4 ही पेपर को पढ़िए, सेम एरिया का पेपर लेके। जैसे बायोडीजल लेना है तो बायोडीजल का 4-5 पेपर लेना है, या अल्टरनेट सॉल्यूशंस, कुछ भी, हीट ट्रांसफ़र का या सोलर का कुछ भी पेपर, सेम पेपर को 4 बार पढ़ना है। पढ़ना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है, उसका बाद इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, उसका बाद कंक्लूजन को पढ़ना है। उससे पता चल जाए कि ये आदमी क्या किया है, क्या पाया है। तो 5-6 पेपर पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि हम प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं। ये अगर हो गया तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट करने का। ओके ओके स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो and think that and do that like this, like way. Okay, thank you.